ओके, सॉरी क्लास, थोड़ा मेरा ये सिस्टम ये हो गया था। खैर, ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान, it simply says that the team should be very good. It really depends on the team's experience, the past performance, the achievement. ठीक है, जिससे बिजनेस प्लान पे असर पड़ता है। अगर टीम बेहतर होगी तो बिजनेस प्लान और बेहतर हो जाएगा और कामयाब बनेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पे, ठीक है, कामयाबी जो भी होती है वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। और फिर है कि वो बेहतर से बेहतर बनेगा प्लान, जिसमें सारे तरह की नॉलेज होगा, सारे तरह का डायरेक्शन होगा, जो गोल को अकम्प्लिश कर देगा। चलिए, ये तो बेसिक बात हो गई। ठीक है, आगे पढ़िए लवली। मार्केटिंग एस्पेक्ट्स of through market analysis serves थॉरो as the लिखा हुआ basis बाबू, बाबू थॉरो लिखा हुआ, for थॉरो। थॉरो मतलब एकदम विस्तार पूर्वक। thorough market analysis serves as the basis for a company's sales and marketing plans. The analysis generally covers the company's competition, customers, products, and market acceptance. The competitive analysis details the competition's strength and weakness, providing a basis for discovering market opportunities. Customer analysis provides a picture of who buys and uses the company's products or services. This section of the business plan highlights how company's products or services satisfy previously unfulfilled market needs. It also includes evidence of a market acceptance of the company's unique products or services. The marketing plan delineates the methods and activities that will be employed to reach the company's revenue goals. This section describes the company's customer base, products or services, and marketing and sales programs. The latter is supported by conclusions drawn from the market analysis. Different revenue outcomes may be presented to allow the contingency planning in the areas of finance and production. देखिए, मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान ये हुआ कि जैसे मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन, बस इतना समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इस सेटिस्फैक्शन को रीच करने के लिए, टारगेट ऑडियंस के सेटिस्फैक्शन को रीच करने के लिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीचिंग द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द टारगेट ऑडियंस, it is all about the reaching the satisfaction level with respect to the revenue generation of the organization as well. It's not that only we are here to do the satisfaction aspects. We are supposed to do the satisfaction aspects, but also at the same time we are supposed to generate revenue. So now planning should be so robust, planning should be so in detail, so planning should cover all the aspects so that that level of that standardization we're talking about, the level of effectiveness we talk about, वो रीच हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसमें इस प्लान में मार्केटिंग एस्पेक्ट्स में वो सारी बातों को शामिल करना बहुत जरूरी है। और प्लस एक चीज और है, एक वर्ड लिखा हुआ है, आपने पढ़ा था लवली, कंटीजेंसी। कंटीजेंसी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, कंटीजेंसी। Yes. हाँ, कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। कंटीजेंसी का मतलब कंटिन्यू नहीं होता लवली, ऐसे आप बोलिएगा तब तो बाबू।
जैसे अभी क्या है कि पीजीडीबीएम 4th सेमेस्टर है ना, तो हम लोग को बहुत कंटीजेंसी सिचुएशन में है। क्योंकि कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपातकालीन, ठीक है, जैसे अभी एकदम से कुछ अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, रिसोर्स की कमी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंसी। जैसे अभी पूरा कंट्री कंटीजेंसी में है, तो जैसे पीजीडीबीएम 4th सेमेस्टर बैच है वो कंटीजेंसी में है। कंटीजेंसी क्या है भाई कि इतना 4th सेमेस्टर तक आ गए, इतना डिस्कशन हुआ, लेकिन अभी तक नॉलेज नहीं हुआ। कंटीजेंसी का मतलब अभी तक नहीं समझ पाए, एकदम छोटा सा, ठीक है। तो जैसे नहीं होता कंटीजेंसी फंड होता है, कंपनी में होता है, लोग घर में रखते हैं, तो नहीं होता, एक अमाउंट है जो साइड में रखते हैं कि जब कभी कुछ अचानक से दुख परेशानी आ जाए तो ये पैसा उस टाइम के लिए खर्चा करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंटीजेंसी। कंटिन्यूटी नहीं होता है। क्लियर हुआ कंटीजेंसी? Yes. अच्छा, आई होप ये सब क्लियर रहेगा हमेशा। खैर, तो एक देखिए कीवर्ड्स इस पैराग्राफ में आप देखिए। एक सबसे पहले है एनालिसिस जनरली कॉम्पिटिटर्स है नो, ये एक कीवर्ड है आपका, डिस्कवरिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज। डिस्कवरिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास प्लान होना चाहिए। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस एकदम, कल इसमें डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे क्लास में। तो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा सिस्टम बनाइए, ऐसा प्लानिंग बनाइए कि काम नहीं रुकना चाहिए। जैसे कल बात हो रही थी, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी स्कूल है, कॉलेज है या कंपनी है। जैसे मान लीजिए कि अब कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल है, उसमें डायरेक्टर है, उसमें टीचर्स हैं। एक प्रिंसिपल अगर चले जाएंगे तो क्या कॉलेज बंद हो जाएगा? नहीं, दूसरे प्रिंसिपल आ जाएंगे, सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। जैसे ही वो कोई कोई बंदा छोड़ के जाने वाला है तो बाय डिफॉल्ट है कि एचआर डिपार्टमेंट अपना एडवर्टीजमेंट दे देगा कि आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे आप आकर इंटरव्यू दे दीजिए। मतलब सब चीज बाय डिफॉल्ट है, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ऐसा हुआ तो ऐसा करना है। दैट इज कॉल्ड ऑनगोइंग प्रोसेस, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस। तो जो प्लान है ना बाबू, उसमें यही बात होती है कि सब चीज आपके पास ना, मतलब पहले से आपका विजन क्लियर होना चाहिए। प्लानिंग बेहतर होता है, वो शो करता है कि आपका विजन कितना स्ट्रांग है, ठीक है। आप कोई चीज को छूट रहा है, इसका मतलब है कि आपका नॉलेज कम है, आपका विजिबिलिटी कम है, आप उतना दूर तक देख नहीं पाते हैं। तो खैर, मार्केट अब सबसे पहला है बाबू, मार्केट अपॉर्चुनिटीज। ज्यादा से ज्यादा मार्केट को डिस्कवर कीजिए, ठीक है। और जिस इसमें अगर हमने वो बात किया होगा, उसमें एडवर्टीजमेंट में बात किया होगा, डैनियल कार्ड्स फंक्शन। अरे देखिए, किसी ने तो कितनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई है, रेड पेन से लिखे चले जा रहे हैं। कौन लिख रहे हैं भाई? ठीक है, पीजीडीबीएम में ये बात किसने लिखा? हम्म, राना, आबिद, नासरीन। हम्म, खैर, तो पहला है ये डिस्कवरिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। हाँ, क्या बोल रहे थे? कसम से डिस्टर्ब करने का एलिमेंट है तुम लोगों में। हाँ, एडवर्टीजमेंट में हम लोगों ने डैनियल कार्ड्स फंक्शन पढ़ा था, लवली। यस सर। एडवर्टीजमेंट में, हाँ, तो डैनियल कार्ड्स फंक्शन में था ना, नहीं, एक चेंज यूटिलिटेरियन फंक्शन। मतलब डिस्कवरिंग, राना, Yes, sir. मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी में, डिस्कवरिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि वहां वहां हमको ये अवसर तलाश करना है जहां हम उसको अपने यस सर। प्रोडक्ट को मार्केट कर सके, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके वगैरह सारी चीज। तो ठीक है, पूरा बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट है, सब जगह लॉन्च हो सकता है। लेकिन एक और दूसरा एस्पेक्ट को समझिए, जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे तो क्लियर होगा। चेंज यूटिलिटेरियन की बात थी, तो भी तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज है ना। चेंज Yes. यूटिलिटेरियन का मतलब उसका दूसरे अंदाज में उसको इस्तेमाल करवाना, कि आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी तो अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ा, ठीक है। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जितना प्लान आपका बेहतर होगा, तो फिर है कि आप डिस्कवर कर पाएंगे। तो डिस्कवर करने के लिए कोई भी चीज खोजने अगर जा रहे हैं, तो परेशान दिमाग बेहतर चीज को नहीं खोज सकता है ना।
जितना क्लियर दिमाग होगा, जितना क्लियर होगा उतना हो सकता है। ये सब सारी बातें हैं। खैर, कंटीजेंसी का मतलब होता है भाई आपातकालीन सिचुएशन, जैसा भी कंटीजेंसी है। तो इमरजेंसी। इमरजेंसी तो हुआ ही, हाँ ठीक है इमरजेंसी, उस हाँ ठीक है इमरजेंसी समझ लो यार। कंटीजेंसी का मतलब उसमें आपका क्या प्लान है, उसमें आपका क्या प्लान है। तो जाहिर सी बात है कि कोई प्लान नहीं था, इसलिए आदमी फेल करता है कि भाई मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं था, हमने कैलकुलेट ही नहीं किया था। लेकिन जिन लोगों ने भी कैलकुलेट करके रखते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा ब्रेकडाउन हो सकता है, लाइक दैट, ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या है कि हम मेरे पास प्लान बी होता है ना, उसके लिए फाइनेंसेस होता है लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें है मार्केट में। कुल मिलाकर के सेटिस्फैक्शन जो है ना, कि आपको रीच करना है, पहुंचाना है। तो मान लीजिए कि भाई अब कंटीजेंसी कुछ आ गया ऐसा है, तो आप सप्लाई रोक दीजिएगा, उससे होगा कुछ नहीं, आपकी छवि खराब होती है। ये जिसने भी रेड निशान लगाया कोई हटा सकता है, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू रिमूव दैट रेड साइन। जिसने भी किया वही हटा सकता है ये। हेलो क्लास, हेलो क्लास, प्लीज उसको रिमूव कर दीजिए, विनती करते रह जाएंगे। देख देखे सर हटा के, हम नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, कहाँ, हम तो नहीं किए। तो ठीक है यार, वो तो समझ गए यार कि अभी जिससे पूछेंगे तो वही हटा के देखो ना कैसे होता है ये। कहाँ हो ही नहीं रहा है। अब जिसने किया वही रब कर सकता है। देखिए भाई, जिससे भी हुआ है वो जरा ईमानदारी से कर लें। खैर ठीक है, चलिए, इसी नहीं में हो रहना रहा, होगा। हम्म, नहीं हो रहा और हो ही जा रहा है। रुक, ले, पेज हटा दीजिए सर, फिर से पेज ओपन कीजिए। चलिए, हाँ, प्रोडक्शन एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान पढ़िए। प्रोडक्शन एस्पेक्ट। A production plan is usually included if the business is involved in manufacturing a product based on the sales and marketing plan. The production plan covers production options that are available to produce a desired mix of products. The production plan contains information that allow for budgeting for such costs as labor and materials. In non-manufacturing companies, this section would cover new service development. ठीक है, बिजनेस प्लान में प्रोडक्शन एस्पेक्ट है। प्रोडक्शन एस्पेक्ट के लिए मतलब आज जितना हम लोगों ने जो डिटेल्स में पढ़ा था आपका प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसमें सारी जितनी बातें थी वो सब प्लान में शामिल होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, लेबर कहाँ से है, मटेरियल कहाँ से, मतलब कुल मिलाकर के जितना भी जो आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन था, अगर आप लोगों को याद हो तो, पूरा आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ठीक है, उसमें पूरा है, मेक टू बाई है, मेक टू मेक ऑप्शन है, बाई ऑप्शन है, वो सब प्लान होना चाहिए। मेक ऑप्शन का मतलब होता है खुद से बनाना, बाई ऑप्शन का मतलब होता है बनवा लेना। ठीक है, तो बहुत सारी चीज उसको बनवाने का प्लान बनाते हैं हम लोग, क्योंकि वो हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, वो हम दूसरे से बनवाते हैं, वो सस्ते में बन जाएगा और अच्छा बन के देगा। ठीक है, लाइक दैट, ये सब सारा है प्रोडक्शन एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्लान पढ़िए। मतलब प्लानिंग का देख रहे हैं पीजी लेवल में कितना डिटेल चला जा रहा है प्लानिंग का, कि उसमें प्लानिंग में आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट क्या है, मार्केटिंग एस्पेक्ट क्या है, ये सारा डिटेल्ड प्लानिंग होना चाहिए, तभी जाके कोई चीज कामयाब होती है। ठीक है, और कोई भी कंपनी अगर ये जो स्टार्टअप वो फेल कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है उनके पास ये सारा एस्पेक्ट जो लिखा हुआ है, उनका प्लानिंग उन्होंने नहीं किया था उतने बेहतर तरीके से। दैट इज वाई कि जब सिचुएशन आता है तो वो उनके पास ये नहीं रहता है, ये अकल नहीं होती है कि हम इस सिचुएशन में करें क्या करें, क्योंकि वो प्लानिंग नहीं आती है आपके पास। खैर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को पढ़िए। For starting a new venture, the interest has become an important source of information. This section covers the financing and cash flow requirements implicit in other areas of the business plan. It contains projections of income, expenses, and cash flow, as well as descriptions of budgeting and financial controls. Financial projection must be supported by verifiable
historical facts such as sales figures or market research. Monthly figures are generally given for the first 2 years, followed by annual figures for the next 3 to 8 years. If the business plan is written for investors or lenders, the amount of financing required may be included here or in a separate section. ठीक है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इट्स ऑल अबाउट द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, कितना पैसा आना है, कितना ये लगना है, ठीक है, सारे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी सारा उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसको कवर होना चाहिए, सो दैट क्लैरिटी रहे कि व्हाट अमाउंट, ठीक है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, एज सिंपल एज दैट। एवरीथिंग इज एक्चुअली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मनी। खैर, अब इसको देखिए, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान, ठीक है, इसको पढ़िए। इसमें यही डिस्कशन होगा कि जितने भी जो टेक्निकलिटीज है, ठीक है, या नहीं तो फिर वो जो कैपिटल गुड्स है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उसको फिर इंपोर्ट करना है, ठीक है। खैर, पढ़ते हैं, इसके बाद समझ में आएगा। पढ़िए। नासरीन, आप पढ़ सकती हैं लवली, एक मिनट को। नासरीन, कैन यू रीड? नासरीन, Yes, कैन यू sir. रीड प्लीज? ओके, प्लीज Yes, I थोड़ा can read, पढ़िए, sir. पढ़िए। फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, For starting a new venture, the internet has become an important source of information, especially in the areas of preparation of a com- comprehensive business plan that includes in economic analysis of the industry, the competitor analysis, measurement of market potential, and possible emerging market segments. इमर्जिंग मार्केट Entrepreneurs, सेगमेंट, yes, ठीक है। मार्केट ent- पोटेंशियल की बात हो गई, मार्केट yes, पोटेंशियल sir. अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद है इमर्जिंग मार्केट सेगमेंट, बहुत सारा नया नया सेगमेंट भी इमर्ज कर रहा है, आ रहा है, ठीक है। आगे पढ़िए। Yes, sir. Entrepreneurs can get any time online computer internet information quickly and at no cost for planning and डिसीजन मेकिंग, decisions making. An entrepreneur should gather information from website of the competitor to get more in-depth knowledge about their products, market segmentation, and market strategies. The internet also provide opportunities for marketing of the products of new venture through market making a homepage or website of the new company, the competitors and experts who have similar interest on the topic or product with. Sir, that's it. स्क्रीन नीचे किया ना, Yes, sir. 2 लाइन और है। The data available on the internet, the entrepreneur can focus his resources and time for planning of his new venture. The knowledge will help better success. चलिए, इसमें क्या बात हुई, इसमें क्या बात हो रही है, नासरीन बता सकते हैं हम लोग? राना, आप बता सकते हैं क्या बात हो रही है? हम लोग बता सकते हैं राना, इसमें क्या बात हो रही है? सर नहीं, दिख नहीं रहा है, हट गया इसको। नहीं, दिख तो नहीं रहा है, वो तो हमने हटा दिया, इसलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन बात जो हुआ तो सुनाई दिया होगा ना, जो बात हुआ हो तो सुनाई दिया होगा ना। स्क्रीन शेयर कीजिए। टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान, इसको सम लाइट बताइए। Industry, the competitor analysis, measurement of market potential, possible new market segment. Entrepreneurs can get any time online consulting technical aspects. सर वही बिजनेस प्लान के बारे में है कि इंटरनेट के थ्रू कैसे मतलब अपना बिजनेस सोर्स को इंफॉर्मेशन
कंपटीटर वगैरह भी उसका भी एनालिसिस करेंगे। कंपटीटर जो मेरा कंपटीटर रहेगा वो किस तरह सोचता वगैरह है, इंटरनेट क्या इंटरनेट इंटरनेट का क्या रोल है? इंटरनेट का क्या रोल है? इंटरनेट का क्या रोल है बिजनेस में? इंटरनेट का बिजनेस में क्या रोल है? तैयारी कैसे करेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे, ये तो बहुत तरीके से आ सकता है। मेरा सिंपल सवाल है कि इंटरनेट का क्या रोल है? इंटरनेट क्या करता है, क्या देता है? बिजनेस प्लान को थोड़ा सा सर और सेमेस्टर में आ बिजनेस गया प्लान यार। अरे इंफॉर्मेशन सर देता है बाबू, इंटरनेट जो है ना इंफॉर्मेशन देता है, प्लेटफॉर्म देता है, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर वो तो करवा। शुरू में ही बोला था कि इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जो जो रियल टाइम मेरा डेटा ट्रांसफर की कंप्यूटर, जो बात है ना, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर की हाँ बात है, तो दैट इज की जो भी है उसी टाइम पे हमने यहाँ पे अपने वेबसाइट पे डाल दिया, उसी टाइम आपको पता चल गया, यस सर। है ना? और अब या तो कंप्यूटर जो पर्सनल। मेरा रहेगा, मेरा जो कंप्यूटर रहेगा उसके बारे में पता चलते रहेगा कि वो क्या कर रहा है अभी, या उसका क्या बिजनेस प्लान है। तो वही सारी चीज है कि जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस प्लान इज ऑल अबाउट योर टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। ठीक है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा डीप सर्च होगा आपका। ये क्या सर, डेट इंक्लूड्स इन इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री। इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? उसका मतलब प्रॉफिट। क्या रेवेन्यू वगैरह है, मतलब नहीं कितना नहीं, जनरेट कर इकोनॉमिक्स रहा है। नहीं, वैसे नहीं। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? जो भी रिसोर्स वो है तो उसका आर्थिक। इस्तेमाल करना, जो भी रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करना और बेहतर काम करके देना, यही इकोनॉमिक्स है ना? तो यस। अब हाँ इंटरनेट इंफॉर्मेशन के इसमें मौजूदगी में हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हम बेहतर इकोनॉमिक्स कर रहे हैं कि नहीं। बेहतर इकोनॉमिक्स कर रहे हैं इसका मतलब बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं। यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्स जो हम उसका उसका इस्तेमाल बेहतरीन ढंग से यूज करना। बेहतर से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका कॉस्टिंग कहाँ है भाई? कॉस्टिंग मान ली जा रहा है 50 रुपया, ठीक है, एक्चुअली इंटरनेट में सारा इन्फॉर्मेशन है, उसको जो आपने देखा सारी चीज उसमें आ रही है ना 45 रुपया होना चाहिए। 5 रुपए का डिफिसिट है, आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब आप उसको देखिए कहाँ पर 5 रुपया गड़बड़ी आप कर रहे हैं। आप रिसोर्स को जरूर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, दैट इज वाई 5 रुपए भाग रहा है। ठीक है, तो यस। ये सारी बातें हो जाती हैं। तो इंटरनेट जो है वो सब तरह का इंफॉर्मेशन और प्लेटफॉर्म देता है आपको। तो अगर इंटरनेट रहेगा, सारा चीज रहेगा, योर बिजनेस प्लान विल बी गुड, एज सिंपल एज दैट। सब चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सब चीज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, यस यस एज यस सिंपल एज दैट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान, इसको पढ़िए। सोशल मतलब समाज। यस सर। स्कूल हम में अगर पढ़े। आप लोगों ने संधि भी, हाँ राना पढ़ी, स्कूल में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा संधि विच्छेद, तो यस सर संधि पढ़े हैं। विच्छेद। एक से एक शब्द, दो शब्द को जोड़ के एक शब्द बनाता है, उसे संधि हाँ, बोलते हैं। या एक शब्द को तोड़ के दो शब्द किया जाए, तो जब तक यस उसको सर। तोड़िएगा नहीं ना, आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। जैसे इकोनॉमिक एनालिसिस, सर इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? तो कहते वर्ण हैं संधि या इकोनॉमिक। विसर्ग संधि। तो अब ठीक है, उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं। अब इसको इकोनॉमिक एनालिसिस का संधि विच्छेद कीजिए ना। इकोनॉमिक को अलग कीजिए, एनालिसिस को अलग कीजिए। इकोनॉमिक क्या होता है इसको बताइए। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है कि भाई बेस्ट इस्तेमाल, बेस्ट, है ना? इकोनॉमिक का मतलब प्रॉफिट मेकिंग होता है। एनालिसिस का मतलब एनालिसिस होता है, कैसे होगा बेहतर इंफॉर्मेशन के मौजूदगी में, इंफॉर्मेशन के अभाव में नहीं ना होगा। नो ठीक सर। है, ऐसे एक्सप्लेन करने का थोड़ा, 4th सेमेस्टर में आ गए आप लोग, एक्सप्लेन करने का कैपेसिटी डेवलप कीजिए, नहीं तो फिर आप क्लाइंट मीटिंग कैसे कीजिएगा, प्रेजेंटेशन कैसे दीजिएगा? मतलब ऐसे ही कोई भी आज सवाल तो पूछेगा तो ऐसे चुप हो जाएंगे। हाँ, कोई भी सवाल पूछेगा, कस्टमर सवाल पूछेगा तो जीडी हम भी लोग फिर होता है आजकल, आजकल तो जीडी भी हो रहा वो पता ही नहीं था यार, ऐसा क्यों बता दिए? है। जीडी में तो टन हो तो जाएंगे। उसका तैयारी किसको करना, हमको कि तुम लोगों करना तो है सर, आज तक कभी कोई जीडी को? करवाया ही नहीं है।
करवाया नहीं यार, ये तो जीडीए ना हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन है ना, क्लास तो जीडी ही होता है। तेरे कोई करवाया मतलब क्या, न्योता देने की क्या, कार्ड छपेगा? अरे क्या जीडी हो रहा है, क्या जीडी है, यही ना जीडी, ग्रुप बैठा हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं, अब इस पे डिस्कशन कीजिए, इस पे बहस कीजिए, ठीक है, तो बोलिएगा तब ना होगा जीडी। ओके सर। तो अलग से जीडी होता क्या है ये तो बताइए ना हमको। कोई ग्रुप करवाया है डिस्कशन। नहीं, कोई करवाया नहीं, अरे तेरी, तो ठीक है मत कीजिए फिर, मतलब लॉस में कौन रहेगा? अरे क्लास, एवरी क्लास इटसेल्फ इज अ जीडी बॉस। खैर चलिए इसको पढ़िए, सोशल एस्पेक्ट। It is expected that the enterprise should fulfill social responsibilities and must show social awareness in its project evaluation and implementation. Total cost and